हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें उन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो पहला नंबर दिया हुआ है हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसको वो पूछ रहे हैं कि ये कंपोजिट क्यों है। तो इसको हम शो कर देंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। 7 इंटू 13 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर इसमें से मैं 13 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाता है यहाँ पे 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। तो 13 इंटू 78 जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा 1014। तो देखो अब इसमें हमें उसने पूछा है कि ये नंबर, इस नंबर का मतलब है कि ये बन जाएगा ये सॉल्व करके। तो पूछ रहे हैं कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो देखो कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका अपने अलावा, जैसे कि 24 के अगर फैक्टर्स हैं तो 24 का जो एक तो फैक्टर होगा अपना खुद 24, एक होगा 1 उसका फैक्टर। ठीक है, और 24 और 1 के अलावा उसके जो फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल 2 और 12, और फॉर एग्जांपल 3 एंड 8, फॉर एग्जांपल 4 एंड 6। तो ये सब जो है ना, अगर अपने अलावा और 1 के अलावा कोई उसके फैक्टर्स बनते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल वहीं पर मैं 23 ले लूँ तो इसका सिर्फ एक फैक्टर वो खुद होगा 21, 23, और एक फैक्टर उसका अकेला होगा 1 ओनली। इसका और कोई भी फैक्टर नहीं है, ये और किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो ये होता है प्राइम नंबर। तो हमें उन्होंने पूछा है कि ये नंबर जो है ये कंपोजिट क्यों है। अच्छा, ये नंबर कंपोजिट इसलिए है क्योंकि जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम फैक्टराइज में इसका क्या आता है 13 और 78। तो ऐसे करते करते इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में और भी बहुत सारे नंबर्स आते होंगे। तो इसीलिए ये जो है ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में अपने अलावा और भी नंबर्स आते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला हुआ है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो इसको भी चेक करते हैं कि ये कंपोजिट वो पूछ रहे हैं क्यों है, वाई दिस नंबर इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से भी सेम हम 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1008 प्लस 1। तो 5 इंटू 1009, तो 5 इंटू 1009 होता है 5045। अब देखो ये 5045 कैसे बना, 5 और 1009 को मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब क्या होगा कि 5045 के दो फैक्टर्स है, क्या क्या, 5 और 1009। तो देखो इस नंबर के ये फैक्टर्स थे, मतलब कि 5045 के जो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगा 5045। तो देखो इन फैक्टर्स के अलावा इसका ये भी फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हुआ। फिर अपने नंबर के अलावा और 1 के अलावा जिस नंबर के कोई और फैक्टर्स हों, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि ये कंपोजिट है, तो सेम इसी तरीके से ये नंबर भी कंपोजिट ज़रूर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और जो स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।